जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट्स तो काफ़ी सारी कंपनियों के आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं, 3 से 4 शेयर यहाँ पर हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में। 12 रुपये 40 पैसे का शेयर है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कभी देखिए एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिला था इस कंपनी के अंदर। मतलब समझ लीजिए कि एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिलने का मतलब कि अगर शेयर 100 रुपये का है तो वो कितना पहुंच जाएगा, 10 रुपये। उसके बाद इस शेयर ने लगभग 20 रुपये मारा। आज की डेट में 12 रुपये 40 पैसे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही लेवल होता था जहाँ से इसने तेज़ी दिखाई, और ये तेज़ी छोटी मोटी नहीं थी, ज़बरदस्त तेज़ी थी, जहाँ पर लगभग 57% के रिटर्न इसने बना के दिए थे। क्या आने वाले टाइम में बनेगा नहीं बनेगा मालूम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि लोअर लेवल पर इसने ऊपर की साइड में 38% की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, नीचे के लेवल से 5 दिन की चार्ट की पैटर्न की अगर बात करते हैं तो 11 रुपये 83 पैसे से थोड़ी थोड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश की है। किसी ने माल खरीदा होगा, उसको मालूम है कि 4-5-10% ही रिटर्न बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनल खबर भी काफ़ी होती है। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिजल्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा, यहाँ पर जंप हुआ है 17.2%, यानी कि 17% की तेज़ी देखने को मिली है। एक साल पहले अगर देखते हैं तो 178 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी कितने का देखने को मिल रहा है, 209 करोड़ का। चलिए रेवेन्यू वाइज अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले कितना था, 505 करोड़ का, अभी कितना है, 825 करोड़ का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिमांड हुई है। लेकिन अभी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आगे का अगर स्टेटस हम देखने की कोशिश करते हैं तो जितनी भी, याद रखिएगा, जितनी भी ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं उनके सिर पर तलवार लटकी पड़ी है। किस चीज़ को लेकर, कि गोल्ड के प्राइस आप देख सकते हैं कितने हैं, गोल्ड का भाव देखिए इस समय कितना है, और साथ ही आप देखिए सिल्वर का भाव कितना है। तो ये देखिए कि दुकान पर कितने लोग पहुंचेंगे, इसको देखना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। डेट रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो कंपनी अपना कर्ज धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, और आने वाले बार टाइम में ये बोला जा रहा है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाएगी 2025-26 के अंदर। एक्सपेंशन प्लान रेडी है कंपनी का, नए नए फ्रेंचाइजीज शोरूम खोलती हुई कंपनी नज़र आ रही है पीतमपुरा के अंदर। तो टोटल मिला के काफ़ी यहाँ पर कंपनी का काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने आप को आने वाले क्वार्टर के लिए कंपनी लगातार अच्छा फोकस करती हुई अच्छी पोजीशन पर बैठती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, कल के लिए यहाँ पर फोकस में रह सकता है शेयर। अब ये जरूरी नहीं कि कल ये भागेगा ही। मैंने आपसे क्या बोला है कि भागने के लिए, शेयर को भागने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को पार करना पड़ता है, जैसे कि आने वाला फ्यूचर, आने वाले रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। तो आप बताइए कि ज्वेलरी के अंदर क्या आप जा रहे हैं, क्या इस समय आप गोल्ड खरीदेंगे, या फिर मजबूरी है लोगों की कि शादी के अंदर लड़की को गोल्ड देना ही पड़ेगा कि वो कितने भी कीमत का हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा आरबीएनएल। कभी कितने का शेयर होता था आपको मालूम है, शेयर 20-30 रुपए का होता था, भागते भागते 600 रुपये तक पहुंच गया। हर किसी को लगा कि आरबीएनएल को ही खरीदना है और दूसरे किसी शेयर को नहीं खरीदना है। आज की डेट की अगर बात करते हैं तो आरबीएनएल के रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% की गिरावट है, 230 करोड़ तक का प्रॉफिट हो गया, जो कि पहले कितना होता था, 287 करोड़ का। कितना, 287 करोड़ का प्रॉफिट होता था, 287 करोड़ का अब 230 करोड़ का रह गया है। ठीक है, कमाल की बात यह है कि पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन उससे पहले 459 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। हाँ, बस अच्छी बात यही है कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा रिजल्ट्स ठीक आए हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, तो ये भी शेयर फोकस के अंदर रह सकता है। देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा टाटा पावर। अब टाटा पावर के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि हाईलाइट कैसी है। तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज हुआ है। क्या, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है,
क्वार्टरली बेसिस की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर अभी की परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो 1245 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक साल पहले 1093 करोड़ का था। 14% की जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्वार्टरली बेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए कि क्वार्टरली बेसिस पे कितना कम हुआ है। क्यों? क्योंकि 1262 करोड़ का था जून क्वार्टर में, तो 1262 करोड़ से यहाँ पर गिरावट है 1245 करोड़। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर रेवेन्यू वाइज जंप देखते हैं कितना है। 15,769 करोड़ जो कि अप है 3%। पहले कितना था एक साल पहले? 15,247 करोड़ का। लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर बात करते हैं रेवेन्यू कितना था? 18,035 करोड़ का। तो रिजल्ट्स के अंदर उतनी मज़ेदार वाली बात नहीं है रेवेन्यू वाइज अगर हम देखने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं है। एवेटा यहाँ पर अगर देखते हैं ईयर ऑन ईयर अगर बात करते हैं 4,032 करोड़ का अप है 6%। एक साल पहले 3,808 करोड़ का था। रेवेन्यू वाइज अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर देखते हैं तो देखिए टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी की तरह हमें देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी किस तरीके का काम कर रही है। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 70%। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी का एक कहें तो अदानी पावर की बात करें या फिर हम बात करें सुजलोन की, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है वो एक पॉजिटिव साइन है। किसके लिए? एक रिटेल निवेशक के लिए। गिरावटें मिलती हैं तो वहाँ पर एक इंसान जोर देता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो आगे भी अच्छा कर सकती है। तो 70% का जंप है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। 89% का रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर। दोस्तों अगला शेयर होगा IFCI। इस शेयर पर आपका फोकस होना चाहिए कल। लेकिन एक महीने का चार्ट पैटर्न देख ले, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख ले, तो 6 महीने के अंदर इस शेयर ने सबसे पहले तेजी दिखाई और कितना तेज मारा? 70 रुपये। फिर गिरावट होती है 51 रुपये, तो काफ़ी गिरावट है यहाँ पर। लेकिन 52 वीक लो देखते हैं 36। तो 36 के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए रिजल्ट से पहले सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि कितना था यहाँ पर 39, लेकिन उससे पहले कितना था 67। गिरावट होती है यहाँ पर, फिर तेज़ी होती है, तो तेज़ी के बाद फिर गिरावट होती है। तो सही प्राइस हम मान सकते हैं यहाँ पर 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी के अगर फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं तो रेवेन्यू वाइज अगर हम देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो एक साल पहले 617 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 617 करोड़ का। क्वार्टरली बेसिस की बात करें जून क्वार्टर में कितना था? 407 करोड़ का। अब जो रिजल्ट आया है 730 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की एक बार बात कर लेते हैं तो एक साल पहले लगभग 185 करोड़ का IFCI की अगर बात करते हैं तो 185 करोड़ का कंपनी का शानदार क्या था? नेट प्रॉफिट था। और क्वार्टरली बेसिस की बात करते हैं तो 62 करोड़ का जून क्वार्टर की। एक साल पहले 2024 के अंदर 185 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। क्वार्टरली बेसिस पे जून की बात करते हैं तो 62 करोड़ का था। अब कितना निकल कर आया है? 320 करोड़ का। कितना? 320 करोड़ का। तो काफ़ी बड़ी जंप है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के अंदर। अब देखते हैं कि कल छोटा निवेशक बड़ा निवेशक अब इसके अंदर क्या रेस्पॉन्स देता है। दोस्तों आप में से ही एक हिला देने वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं तो फिर गिरी क्यों? देखिए रिजल्ट्स जिस दिन आए यानी कि कल रिजल्ट आए शानदार तरीके से तेज़ी बनी 12% की। लगभग कितना मारा? 1100 रुपये। उसके बाद आज गिरावट हो गई 9% की, आज गिरावट हो गई। देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए और एक बार 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, जब बोनस स्प्लिट मिल जाता है तो उसके बाद ये एडजस्ट हो जाता है। कभी ये शेयर काफ़ी नीचे की तरफ होता था, अब इस समय आप गूगल पे चार्ट देखते हैं तो सारा आपको दिखाई नहीं देता है, सारा दिखाई नहीं देता है क्योंकि बोनस स्प्लिट के अंदर फिर वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। इस कंपनी के रिजल्ट इतने शानदार थे, हिला देने वाले। एक साल पहले 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। कितना? 87 करोड़ का। और अभी कितना देखने को मिला है? 387 करोड़ का। कितना? 387 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ का था।
तो जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आखिर इसके अंदर गिरावट क्यों हुई है, जबकि एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में 521 करोड़ का रेवेन्यू था, इस समय 1223 करोड़ का दिखाया है। तो गिरावट क्यों हो गई है, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे का कारण यही है कि ऑलरेडी अगर बड़ी तेजी बन जाती है शेयर के अंदर तो एक गिरावटें आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि एक साल पहले 4600 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 6800 करोड़ का दिखाया, इतना शानदार जंप। प्रॉफिट के अंदर भी जंप बड़ा शानदार, 255 करोड़ का नेट प्रॉफिट था एक साल पहले, अभी 342 करोड़ का दिखाया। तो ये 5-6% गिर क्यों गया एकदम तुरंत। यहाँ पर देखिए लगातार 180 रुपये जब मारा 162 रुपये से, देखिए तेजी नीचे से बनी थी इसके अंदर ज़बरदस्त, 160 रुपये से ज़बरदस्त तेजी, फिर थोड़ी गिरावट, अच्छा खासा जंप के बाद फिर इसके अंदर गिरावट क्यों हुई। देखिए गिरावट के काफ़ी सारे कारण रहते हैं। फिर बता देता हूँ कि कंपनी ने कमेंट्री करी कि आने वाले टाइम में हमारे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, या किसी ब्रोकर फर्म ने बोल दिया कि नहीं कुछ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उसकी वजह से गिरावट हो जाती है। लेकिन बाय द वे बात करें यहाँ पर अच्छा ही है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स जिनके रिजल्ट्स आए हैं, कुछ कंपनियों के नुकसान भी आपको देखने को पड़ेंगे, ठीक है, जो कंपनी आपने खरीदी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नुकसान अगर किसी कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है लेकिन मजबूत कंपनी है, आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस नुकसान प्रॉफिट रिजल्ट्स, देखिए एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक क्वार्टर अच्छा है एक खराब है, एक अच्छा है एक खराब है, ऐसा भी देखने को मिलता है। चलिए धन्यवाद।